उपज होने वाली उस जैविक खेती के अन्न को खा रहे हैं, भूमि को बांझ बना रहे हैं, भूमि के तमाम कृमि मित्रों को मारने के लिए हम उसके ऊपर आग लगा रहे हैं। बंधुओं, जब हम पराली को जला रहे हैं तो भूमि की ऊपर वाली सतह भी आग के संपर्क में आकर के उसके कण इस मिट्टी की तरफ पक जाते हैं, पकते हैं, और वो कण जब मिट्टी आग के संपर्क में आते हैं तो वो पक करके ईंट की तरह बिल्कुल सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। बंधुओं, जब वर्षा होती है तो वर्षा के दौरान जो जमीन के सुर जो बोलते हैं उन सुरों के अंदर हमारे द्वारा पराली के अंदर आग लगाने पर आग से जो पकी हुई मिट्टी के जो कण हैं वो उन सुर को बंद कर देते हैं, जमीन के अंदर पानी नहीं जा पाता। और लगातार 10 या 20 साल से अगर हम लोग आग लगा रहे हैं तो मान लीजिए 1 एकड़ जमीन के अंदर अब की बार 1000 कण पक गए, तो 1 साल में अगर 1000 पक रहे हैं तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि 10 साल में कितने कण पकेंगे। तो जमीन बताइए कहां होगी कितनी जमीन। हर साल हम लोग जमीन की कुछ कणों को ईंट की तरह पका करके उर्वरक क्षमताओं को घटाने का हम लोग ये पाप कर रहे हैं। आदरणीय बंधुओं, जब आप लोग ये जैविक खाद के कट्टों को लेकर के या गोबर को लेकर के जब खेतों में डालते हैं, मेरे यहाँ में 2 साल है, हम लोग अपनी गायों के गोबर को खेतों में डाल रहे हैं, और जब मैं उसको देखता हूँ तो आज अगर गायों का गोबर हमने खेत में डाला है तो जमीन के 10 से 12 फीट नीचे पर बैठा हुआ केंचुआ उस भूमि के अंदर से उसकी सुगंध को सूंघ करके रात को ऊपर आ जाता है, उस पूरे गोबर को मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, स्थिति को ही बदल देता है। बंधुओं, जब वो भूमि का मिट्टी केंचुआ ऊपर आता है और 10 फुट ऊपर आकर के जमीन के अंदर वापिस आता है तो उसके आने और जाने के 2 छेद जमीन के अंदर होते हैं। इस बात को तो मान कि केंचुआ जमीन में आ रहा है तो छेद कर रहा है, जा रहा है तो छेद कर रहा है। वो सभी मिट्टी के पकने से वो छेद भी हम लोग बंद कर रहे हैं, तो केंचुए ने ऊपर आना भी बंद कर दिया। बंधुओं, अपनी भूमि के साथ ये धोखा, ये दुष्टता हम लोग बिल्कुल ना करें, इसके लिए भी शपथ हमको होना ही होगा। जैविक खेती के लिए हमेशा सीएम के साथ दोनों का और हम सब का ये ऐसा होना चाहिए कि अपनी भूमि की उर्वरक क्षमता कम ना हो, अपनी भूमि की उर्वरकता इतनी बढ़े कि हमारी जो फसल है, वेद के अंदर इस बात का जिक्र आता है